हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 5 मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। एंड आज का टॉपिक भी रहेगा मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट क्या होती है। तो चलिए समझते हैं क्या होती है मैक्रो स्टेट और क्या होती है माइक्रो स्टेट। लेकिन इन जनरल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, माइक्रो का जो सिंपली मतलब होता है वो होता है स्मॉल, दैट मीन्स छोटा, और मैक्रो का सिंपली मतलब होता है बड़ा, लार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल एग्जिस्ट करते हैं। जब हम एक एक सौरमंडल को देखते हैं तो वे जो सौरमंडल होंगे वे क्या हो जाएंगी, वे माइक्रोस्कोपिक व्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा, राइट। लेकिन जब जब हम पूरी गैलेक्सी को एक साथ देखते हैं, पूरी गैलेक्सी जिसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे सौरमंडल हैं, तो उसको हम कहेंगे एक मैक्रोस्कोपिक व्यू। सिंपली एक और एग्जांपल अगर मैं कहूँ, लेट्स से एक गैस है, किसी कंटेनर में एक गैस है, तो गैस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, जब उनकी वेलोसिटीज को देखेंगे, एक एक एटम की कैसे वे बिहेव करते हैं, तो ये जो व्यू होगा, जो हम गैस के एटम को देखेंगे, एक एक पार्टिकल को गैस के देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू हो जाएगा, ये एक छोटा व्यू हो जाएगा, क्योंकि हम गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात करेंगे तो हम गैस को एज ए होल देखेंगे, पूरी गैस को एक साथ देखेंगे, उसकी वेलोसिटी कैसे बिहेव करती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मैक्रोस्कोपिक व्यू हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी, जैसे मैंने लाइक मिल्की वे का एग्जांपल लिया या गैस का एग्जांपल लिया, तो गैस छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो सौरमंडल या तारों से मिलकर बनी हुई है। दैट मीन्स जो मैक्रो स्टेट होती है वो माइक्रो स्टेट से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन कैसे, देखिए आपको लिखना एग्जाम में कैसे है और ये बेसिकली क्या होता है, ये आप हम समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा भाई, टर्म जो मैक्रो होता है उसका मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ एन असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो बना होता है वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से वो बना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कहा गैस, तो गैस एज अ होल जो हो जाएगी, जब हम पूरी गैस को एक साथ देखेंगे तो वो हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, एक एक एटम को देखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये होता है मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। लेकिन फिजिक्स में इसकी क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्रोस्टेट देखिए क्या होती है, कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल मीन्स जिनको हम अलग अलग कर पाएँ, राइट। तो डिस्टिंग्विशेबल जिनको हम अलग अलग कर पाएँ, तो कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इज नोन एज मैक्रोस्टेट। और ये होती हैं टोटल n+1। माइक्रोस्टेट क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट में जो पार्टिकल है उनका डिफरेंट अरेंजमेंट कहलाता है माइक्रोस्टेट। ये होती है 2n। आई नो आपको कुछ समझ में नहीं आया है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा इनका क्या मतलब है। देखिए हम समझते हैं, लेट्स से 3 पार्टिकल हैं ए बी सी, इनको हमको 2 कंपार्टमेंट, 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 आइडेंटिकल बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो कितनी मैक्रोस्टेट होंगी, कितनी माइक्रोस्टेट होंगी, और इनकी डेफिनेशन का क्या मतलब है, वो सब आपको आप यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो 3 पार्टिकल हैं ए बी सी, राइट। 3 पार्टिकल हमारे यहाँ पर ए बी सी। सबसे पहले चीज़ हम कर सकते हैं कि भाई तीनों जो पार्टिकल हैं ए बी सी, तीन जो पार्टिकल हैं वो हम पहले बॉक्स में डाल दें और दूसरे बॉक्स में कुछ भी ना डालें, राइट। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेट्स से तीनों जो पार्टिकल हैं ए बी सी वो पहले बॉक्स में है और दूसरे बॉक्स में कुछ नहीं है, राइट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पर हो सकता है कि भाई जो तीनों पार्टिकल में से 2 पार्टिकल हमने पहले बॉक्स में डाल दिए और 1 पार्टिकल दूसरे बॉक्स में डाल दिया, राइट। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लेट्स से हमने यहाँ पर दूसरे बॉक्स में डाले हैं ए बी सी, तो यहाँ पर आ जाएंगे ए बी, यहाँ पर हो जाएगा ये ए सी, यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी, राइट। ये हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई, 2 पार्टिकल पहले बॉक्स में और 1 पार्टिकल दूसरे बॉक्स में। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, लेट्स से तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई 1 पार्टिकल पहले बॉक्स में डाल दिया और 2 पार्टिकल हमने दूसरे बॉक्स में डाल दिए, भाई ये भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें लेट्स से हमने यहाँ पर डाला ए बी सी और यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी ए सी और बी सी, राइट। हमने पहले बॉक्स में 1 पार्टिकल डाला और दूसरे बॉक्स में 2 पार्टिकल डाल दिए। यह तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं कि भाई, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई हम पहले बॉक्स में 1 भी पार्टिकल ना डालें और सारे पार्टिकल हम दूसरे बॉक्स में डाल दें, यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर हो जाए ए बी सी, यहाँ पर ये हो जाए ए बी सी। तो यहाँ पर जो मैक्रो स्टेट होंगी, यहाँ पर जो आप देखोगे मैक्रो स्टेट्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा 3 0 2 0 1 2 1 0। दैट मीन्स 4 हमारे यहाँ पर मैक्रो स्टेट हो जाएंगी।
यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 मैक्रो स्टेट हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे माइक्रो स्टेट की, तो एक माइक्रो स्टेट हमारे यहाँ पर ये है, इसमें 3 और इसमें हमारे यहाँ पर 1, टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। टोटल हमारे यहाँ पर माइक्रो स्टेट हो जाएंगी 8। तो अगर आप डेफिनेशन को देखते हो, आप अगर हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं मैक्रो स्टेट की और माइक्रो स्टेट की, तो आप डिटेल में इनको समझ पाओगे भाई क्या कहना चाह रही थी। लेट्स से मैक्रो स्टेट की डेफिनेशन थी कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने यहाँ पर क्या किया, कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का किया। पहले में लेट्स से हमने 3 डाले, दूसरे में 1 भी नहीं डाला, राइट, यहाँ पर 2 या 1। तो ये जो कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का, इसको हम कहते हैं मैक्रो स्टेट। लेकिन माइक्रो स्टेट में क्या था, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंट अरेंजमेंट किया, ए बी सी ए बी, राइट, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर सी ए सी बी, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हमने यहाँ पर किए। और ये हमारे यहाँ पर डेफिनेशन होती है माइक्रो स्टेट की। एक और स्टेटमेंट था कि भाई यहाँ पर n+1 होते हैं, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल थे हमारे केस में, 3 + 1 दैट इज 4। तो मैक्रो स्टेट कितने हैं हमारे पास, 4 आए, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। एक हमारे यहाँ पर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 मैक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट की क्या थी, 2 की पावर n, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर n, n कितने थे, n थे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, दैट मीन्स माइक्रो स्टेट है हमारे पास 8। आप देख भी सकते हो, राइट, 1 3 इसमें, 3 इसमें और 1 इसमें, टोटल हमारे यहाँ पर 8 माइक्रो स्टेट है। तो ये होता है मैक्रो स्टेट का कॉन्सेप्ट और माइक्रो स्टेट का कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट। ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ लिमिटेशन होंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर होंगी। और जो भी माइक्रो स्टेट उन लिमिटेशन को पूरा करेगी, वो हमारे यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट हो जाएगी। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को ऐसी माइक्रो स्टेट चाहिए जिसमें तीनों ही जो पार्टिकल हो वो एक साथ, राइट, ये एक लिमिटेशन है। मेरे को एक ऐसी माइक्रोस्टेट चाहिए जिसमें तीनों के तीनों पार्टिकल एक ही बॉक्स में हो, चाहे वो पहले में हो या दूसरे में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है और ये जो है, राइट, ये जो है, इसमें तीनों ही पार्टिकल क्या है, एक ही बॉक्स में। तो यहाँ पर 2 माइक्रोस्टेट ऐसी हैं जो एक्सेसिबल है मेरी कंडीशन के हिसाब से। तो राइट, ये सिंपली यही होता है कि भाई कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको दी ही होंगी और जो माइक्रोस्टेट उन रेस्ट्रिक्शन को पूरा करेंगी और फिर भी वे वैलिड रहती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, राइट। सो सिंपल, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट का आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू नीड PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और दैट्स ऑल।